मैं शास्त्री जी, आप एक बहुत सुलझे हुए गहरे पत्रकार हैं। नहीं और नहीं, इतना 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 आ, एडजेक्टिव मत लगाइए। नहीं, मैंने आपको इतने लंबे समय से देखा है। मैं जी कम से कम आपको एसपी काल से तो जानता ही हूँ। जी जी और मैंने आपको हर तरीके की परिस्थितियों में देखा, आपका आकलन देखा, आपका जी देश के लिए कमिटमेंट भी देखा, जी विच आई विल से कि आई फाउंड एब्सोल्युटली मिसिंग, स्पेशली राजनेताओं में तो 100% मिसिंग है वो। जी जी हाँ, आजकल जो मैं बात कह रहा हूँ, जिसमें मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 हम्म, पार हो जाएँगे और हाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत सरकार को 20 गुना हाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। हाँ भारत का हर नागरिक, इवन वो हाँ परिवार भी जिनके पास हाँ ना शिक्षा है, ना हुनर है, जिन्हें हाँ आज इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्हें दूसरी जून का खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ गारंटी के साथ 2029 तक उनकी जो है ना परिवार की मासिक जो है आमदनी हाँ 1 लाख रुपए हाँ और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए करने हाँ का जो है मैं बार-बार कह रहा हूँ और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार हाँ के पास 20 गुना पैसा हो जाएगा। भारत हाँ में 2029 टैक्स फ्री हाँ भारत होगा। हाँ भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। हाँ एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और दूसरा उसका अर्निंग अकाउंट। हाँ जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ऑटो जो है स्वैप होके उसे अपने अर्निंग अकाउंट में पैसा मिल जाएगा और जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा होगा, तो आसान किस्तों में बैकएंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रीपे कर देगी, आपको सूचित करती रहेगी। हाँ मतलब आपको वापस करना है, ये तनाव भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी हाँ और एक टैक्स फ्री भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। अभी जो हाँ इन दुष्ट राजनेताओं ने हाँ भारतवासियों के ऊपर वही कानून थोप के रखे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है, 75 वर्षों के बावजूद भी वही नियम कानून थोपे हुए हैं और जो हाँ थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए गए हैं, वो कॉस्मेटिक हैं। हाँ किसी भी कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। हाँ इस आकलन से और जो ढेर सारी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक भारत विकास निधि पैदा होगी, जो कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी एसेट जनरेट होगी, वो एक हाँ एक एसेट अकाउंट होगा हर व्यक्ति का। उस हाँ एसेट अकाउंट में वो उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। हाँ तो हमें किसी एफडीआई की जरूरत नहीं होगी। हमें पैसे की जरूरत हो सकती है जो हम बाहर से चीजें खरीदें जिसका पेमेंट हम रुपए में नहीं कर पा रहे हो, डॉलर में करना मजबूरी है। बाकी हम्म, किसी चीज के लिए हम्म, विदेशी किसी धन की जरूरत नहीं होगी और हम्म, भारत का विकास जो है इतना तेजी से चलेगा। माननीय नरेंद्र हम्म, मोदी जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ही सोच पा रहे हैं, मैथलीसन तो हम्म, कह रहे हैं गारंटी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी बाय 2029। 15 ट्रिलियन हम्म, गारंटी के साथ। और यदि हम्म, ऐसा ना हो तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। हम्म, ये इतनी सारी बातें कर रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं कि आपको 3-4 काम करना होंगे। पहला काम करना होगा कि हम्म, जितने भी नियम कानून हम्म, किसी भी सरकार ने बनाए हों, जो हम्म, भारत के संविधान की आत्मा के विपरीत हैं, जो हम्म, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विपरीत हैं, हम्म, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी लोकसभा में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी है, तो हाँ हम्म, की जीत और ना की हार के सिद्धांत के तहत सभी को रिपील कर दिया जाए। एक पहली शर्त ये है। हम्म, दूसरा शर्त ये है कि हम्म, आपको हम्म, एक कानून बनाना होगा, राइट टू रिलीजन के आर्टिकल 25 को हम्म, वो करते हुए, हम्म, मतलब राइट टू रिलीजन नाउ हम्म, विल बी इज ऑलरेडी गिवन एज ए फंडामेंटल राइट। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कानून होगा, हम्म, जिसका नाम होगा सर्टेनिटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। हम्म, राइट, मतलब हम लीगल सर्टेनिटी के साथ आपको दे रहे हैं। राइट, आपको किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें हम हम्म, ये कह रहे हैं कि जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वह हम्म, जो है एक जघन्य अपराध होगा। तो ना हम्म, तो हिंदू ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और ना ही कोई मुस्लिम ये कह पाएगा कि तुम मेरा धर्म मानो, नहीं तो मैं हम्म, तुमको काफिर कहूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा।
सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, मुझे जन्नत भी मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी। ऐसे हमारे संविधान के विरुद्ध में जो भी कहीं भी किसी भी धर्म में कोई बात लिखी है उसे नल एंड वॉइड किया जाएगा। बात समझ, ये कानून का हिस्सा होगा। उस इसका अटरेंस भी जो है एक अपराध होगा, जघन्य अपराध। इट विल बी ए नॉन वेलेबल ऑफेंस। बेल की भी एक ही कंडीशन है कि सामने वाले ने झूठी रिपोर्ट की हो, अदरवाइज यदि झूठी रिपोर्ट नहीं है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। क्राइम फ्री भारत का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है उसके माध्यम से ट्रायल होगा और आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। विद इन 15 डेज जो है ना चालान हो जाएगा, विद इन 30 डेज सजा मिल जाएगी, और यदि सजा मिलेगी तो 15 साल से कम की नहीं होगी। मतलब मजिस्ट्रेट 15 साल से कम की सजा नहीं दे पाएगा। और जैसे ही आप कन्विक्ट होंगे आपकी जितनी भी संपत्ति होगी वो सीज होकर सरकारी संपत्ति हो जाएगी। यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उसकी जांच चालू हो जाएगी कि उसी अवैधानिक घोषित किया जाए या ना किया जाए। यदि निचोड़ ये निकलता है कि वो इनके पीछे खड़ी हुई अच्छी तरीके के धंधे करती है तो उस संस्था को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उस संस्था से जुड़ी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, वो शासन की संपत्ति होगी। अब ये बताओ, यदि हम ये प्रावधान कर देंगे, ये सारे प्रावधान आधा पेज में आ जाएंगे, आधा पेज का ही एक्ट होगा, हमें क्लिष्ट एक्ट बनाना ही नहीं है। अब ये बताओ, इस देश में धार्मिक उन्माद के लिए कोई भी व्यक्ति दंगे कर पाएगा क्या? ना तो उसे राजनीतिक का जो ना वो हो पाएगा, क्योंकि ये तो राजनीति पर कोई यदि इस तरीके करेगा तो वो संस्था भी जो है अवैधानिक घोषित हो जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो तीसरी बात मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं कि जो 21 लक्ष्य हैं, आप तो टास्क फोर्स बना दो, मैथिली शरण गुप्त को जो है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव कर दीजिए और कैबिनेट रैंक दे दीजिए। मैं खुद मीटिंग करके ना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दूंगा, हाँ हर चीज उन्हीं से अनुमोदित कराऊंगा, लेकिन राइट दिमाग को तकलीफ दिए बगैर, और ना ही उनके किसी ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दूंगा। यदि ये 3 काम कर देंगे तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं कि वो तो 300 400 को पार करने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 500 पार कर देंगे। और इसके लिए बड़ी छोटी सी स्ट्रेटेजी है 9 दिन की कि हम और आप जो है अच्छे सुनहरे भारत के लिए, जो मैं कह रहा हूं, सब लोग 9 दिन की शपथ लें और दूसरों को जोड़ने के लिए चक्कर में ना पड़े, अपने लोगों को जोड़ें, अपने खुद के परिवार को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ें, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ें, और जिन संगठनों से भी आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ो। 9 दिन में जो ना चमत्कार हो जाएगा, आप 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। आपकी जो भी राजनीतिक धारणा हो, जो भी आपकी देशभक्ति हो, बुलंद जो भी दल गुलामी हो, वो आप रखिए, उसमें कोई नहीं बदलेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, देश विरोध में कर रहे हैं, करते रहिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। केवल आप जो है ये 9 दिन का साधारण सा उपाय कर लीजिए। 10वें दिन ना माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश होंगे। और जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों को एक MSP भी दूंगा और उस खाद्यान्न का उन्हें मालिक बना के भी रखूंगा। जिस खाद्यान्न को पैदा करने के लिए जो मजदूरी लग रही है, जो बीज का लग रहा है, उस इतना ही नहीं बल्कि उनके यहाँ गौशाला भी बनाएंगे, गाय भी पहुंचाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, 10 फीट गहरी खंती भी खोदेंगे, और इसका तमाम खर्च जो है किसान के ऊपर नहीं आएगा। हालांकि इसके लिए किसान का ही एक हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और डेबिट अकाउंट जो है ना क्रिएट किया है, उस पे माउंट होगा और खाद्यान्न का